आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने खरगोन वाक़ये पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि रियासत में अवाम के जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम की दुकानात और घरों पर बुलडोजर चलाए जाने पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को याद दिलाया है कि आप आईनी ओहदे पर फाइज है। आप ताकत के नशे में मस्त होकर कानून शिकनी करते हुए लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं। आज हुकूमत आपकी है और कल नहीं रहेगी। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को कहा है कि अगरचे आपका नज़रिया मसाजिद की बेहुरमती और बुजुर्गों पर हमलों को जायज़ करार देता है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप आईनी ओहदे पर फाइज है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक सबवे स्टेशन पर मंगल की सुबह कई अफराद को गोली मार दी गई है। जय वुकवा से गैर धमाका खेज सामान बरामद हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सनसेट पार्क के 36वें स्ट्रीट स्टेशन पर धुएं की इत्तला मिली। इस फायरिंग में 13 अफराद जख्मी बताए गए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। साथ ही पुलिस की जानिब से मौके पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और न्यूयॉर्क शहर भर में सबवे सर्विस बंद कर दी गई है। यह हमला अमेरिकी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे किया गया है। ये वो वक्त था जब मेट्रो में बहुत से लोग सफ़र करते हैं और स्टेशन पर भी काफ़ी भीड़ होती है। इस हमले में कितने मुल्जिमान मुलव्विस है, इस बारे में कोई वाज़ेह मालूमात सामने नहीं आई है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में ज़बरदस्त सियासी उथल पुथल और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया है। शहबाज शरीफ ने मोदी की जानिब से मुबारकबाद पर उनका शुक्रिया अदा किया है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मुबारकबाद के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। जम्मू और कश्मीर समेत बाकी तनाज़ात का पुरअमन हल नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ सब जानते हैं। आइए अमन कायम करें और अपने लोगों की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो दें। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को उनकी सरकारी रिहाइशगाह में नज़रबंद कर दिया गया है। उन्हें कल जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले के छोटीपुरा गांव जाना था, जहां गुज़िश्ता हफ्ते नामालूम असलिया बिरादरों ने हिंदू फ़िरके से वाबस्ता एक मकामी दुकानदार को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया था। महबूबा मुफ्ती ने अपनी खाना नज़रबंदी की इत्तला एक ट्विटर पैगाम में देते हुए कहा है कि उन्हें घर में आज नज़रबंद कर दिया है क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित के घर जाना चाहती थी, जिस पर शोपिया में हमला किया गया था। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। नाइजीरिया में प्लाटू सूबे के 12 से ज़्यादा गाँवों में बंदूक बिरादरों ने हमला करके कम अज़ कम 70 अफराद को हलाक कर दिया और मुतअद्दिद को अगवा कर लिया है। मीडिया ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को होने वाले इस हमले में हलाक होने वालों की तादाद 70 से 90 तक हो सकती है। सूबाई पुलिस के तर्जुमान ओबा गिब्रिल के हवाले से बताया है कि मरने वालों की हतमी तादाद अभी मालूम नहीं हो सकी है। इत्तलात के मुताबिक ख़वातीन और बच्चों समेत कम से कम 70 दही अफराद को अगवा कर लिया है और सैकड़ों मकानात को मसमार कर दिया है। सैकड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर जंगल में भाग गए हैं। इतवार को होने वाले इस हमले में बंदूक बिरादरों ने कई घंटों तक कोहराम मचाया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को पीर को इसकी इत्तला दी गई। एहलकारों को प्लेटू सूबे के दारुल हुकूमत डेंगी और जूस के अस्पतालों में जख्मियों को पहुंचाने में एक दिन लगा। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। 12 साल बाद पाकिस्तान से लौटा बिहार का नौजवान। कुंबे वालों ने जिसे मुर्दा समझकर आखिरी रस्मात अदा कर दिए थे, अब वो 12 साल के लंबे वक्त के बाद घर वापस लौट आया है। नौजवान को लाने के लिए बस्कर पुलिस की टीम पंजाब से बस्कर लाई है। 12 साल बाद घर वापसी से गांव व इलाकों में खुशी की लहर है। छवि मुसहर नामी नौजवान जब घर से गायब हुआ तो उस वक्त उसके पास एक लड़का था। अब बदकिस्मती से कह लीजिए या फिर वक्त का शिकार कि जब छवि मुसहर घर पाकिस्तान से सही सलामत लौट आया है तो न उसकी बीवी है और न उसका लड़का। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। हज 2022 से मुतल्लिक सऊदी अरब ने अपनी नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इस बार 10 लाख लोग दुनिया भर से शहर मक्का और मदीना जाकर
حج کا مقدس فریضہ انجام دیں گے۔ اسی گائیڈ لائن میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اس بار حج نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا نے 65 سال سے زیادہ عمر کے سبھی عازمین کی درخواستیں کینسل کر دی ہے اور ان کی جگہ نئے سرے سے درخواستیں لی جا رہی ہے۔ نئی درخواستیں دینے کی آخری تاریخ 22 اپریل ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔